बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासी हलचल तो मची हुई है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ऐसी सियासत हो रही है, ऐसे बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं मईशत के हवाले से कि जिसके असरात पाकिस्तान में भी पड़ने हैं, पूरी दुनिया पर पड़ने हैं। और दुनिया की तारीख में अगर देखें, अमेरिका की तारीख में जो पेट्रो डॉलर्स जिनको कहा जाता था, उसकी तारीख में एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला है कि जिसके बाद नजर आ रहा है कि डॉलर की तो अहमियत गई। जो बात आज डॉलर में है, हर देखिए मुल्क की ज़रूरत है इस वक्त डॉलर। हर मुल्क ने जो तिजारत करनी है वो डॉलर में करनी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर तेल से भी जुड़ा हुआ है। और दुनिया के बड़े तेल की पैदावार मालिक सऊदी अरब जो सर फहरिस्त है, वो भी ये मुआहदा कर चुका माजी में 1970 की दिहाई से चल रहा है, या उससे भी पहले के पेट्रो डॉलर्स चल रहे हैं। पेट्रो डॉलर्स ये कि डॉलर में ही सऊदी अरब ट्रेड करेगा तेल की। और अब ये हो रहा है कि ये मुआहदा बदलने वाला है। जी हाँ, चीन के साथ, ये बहुत बड़ी खबर है, चीन के साथ चीनी करेंसी युआन में सऊदी अरब करने जा रहा है ट्रेड। अब तेल की दुनिया में सबसे बड़ी तिजारत तेल की है। हर इकोनॉमी, दुनिया का हर मुल्क इसी पर इन्हिसार करता है। और अब जनाब चीन और सऊदी अरब एक हो रहे हैं इस मामले पर, और ये बात अब आगे बढ़ रही है। ये इतना बड़ा धचका है डॉलर के लिए और अमेरिका के लिए। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड हो रही है, तेल हो रही है, वो सारी हो रही है डॉलर्स में हो रही है। सबसे बड़े ममालिक, तेल का पैदावार करने वाला, तेल का सबसे बड़ा खरीदार मुल्क चीन, एक तरफ पैदावार में सऊदी अरब, दूसरी तरफ खरीदारी में चीन है। तो ये दोनों ममालिक जब डॉलर से निकल जाएंगे तो डॉलर को कितना बड़ा धचका लगेगा, कितना बड़ा धचका लगेगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहीं तक मामला नहीं रुकना। जब ये चीज हो जानी है तो उसके बाद दीगर ममालिक तक इसने फैलना है, और डॉलर की तो कमर ही टूट जाएगी। इसके बाद आप देखिए कि सऊदी अरब ये अचानक कुछ जज्बात में डिसीजन नहीं ले रहा, ये काफी अरसे से हो रहा था। सऊदी अरब और चीन करीब आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। सऊदी अरब भी देख रहा है कि आने वाले वक्त की सुपर पावर कौन है। अमेरिका नीचे जा रहा है, चीन ऊपर आ रहा है, कई लिहाज से तो वो अब सुपर पावर बन चुका है। आप ये देखिए कि इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज, वो ये खबर ब्रेक करता है। उसके बाद आप गल्फ न्यूज को देखें, उसके बाद आप कोई इंटरनेशनल मैगजीन, कोई इंटरनेशनल अखबार देख लें, मीडिया हाउस देख लें, हर तरफ सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब ये क्या हो गया। पेट्रो डॉलर्स की एक तारीख थी, ये टर्म यूज होती थी पेट्रो डॉलर्स के, जी पेट्रोल और डॉलर ये साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज ये, इसको तो जनाब ये आप समझिए सोने से कीमती इसको तेल को कहा जाता था। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला क्या है? हम जाहिर है तेल पर इन्हिसार करते हैं, तेल से ही दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, गाड़ियों में, बिजली बनाने में, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। और फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो बिल्कुल कोई खास नहीं होता, तो तवानाई इससे हासिल की जाती है। आज भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जा रही है अब रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ, लेकिन अभी भी तेल पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। तो जनाब हमारा तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ही तेल पर है, और हम क्या करते हैं उसके बदले में क्या दे रहे हैं? डॉलर्स दे रहे हैं। हमें डॉलर्स की कमी का सामना है, उल्टा ही महंगाई होती है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है क्योंकि हमारे पास डॉलर की भी कमी है। तो जब चीन इस ट्रेड में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए दुनिया में हर तरफ इसका चर्चा है। अमेरिका इस पर परेशान है, इतना परेशान है कि अमेरिकी सदर जो खुद को बड़ा टांटे खान और जनाब हम, और कहा जाता है हर तरफ कि जी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो होता है वो अमेरिकी सदर होता है, अब वो फ़ोन कर रहा है जनाब, वही फ़ोन जिसका मजाक उड़ाया जाता था जी कि इमरान खान को फ़ोन नहीं आ रहा, इमरान खान को फ़ोन नहीं आ रहा, वही जो बाइडन फ़ोन करता है, बात करने की कोशिश करता है, और सऊदी अरब की तरफ से इनकार उसको मिलता है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब देख रहा है चीन की तरफ। ये असल वजह है। चीन का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान है, और यहीं तक नहीं रुकेगा काम कि इससे तो यानी सबसे बड़ी ट्रेड जो दो ममालिक कर रहे हैं, बेचने वाला खरीदार सबसे बड़े, वो दोनों ममालिक का आपस में मुआहिदा होने जा रहा है। उसके बाद यही काम रूस वाले मामले में भी होना है, यही और ममालिक के साथ होना है, इराक के साथ होना है, और जो तेल के पैदावार करने वाले ममालिक हैं उनके साथ भी होना है। तो ये अपनी करेंसी की तरफ आएंगे, चीन अपनी करेंसी की तरफ आएगा। रूस पर अभी बड़ा दबाव है, रुबेल उसका नीचे गया है, उसकी करेंसी नीचे गई है। तो अब आप देखिए कि चीन और रूस तो आपस में ट्रेड जारी रखे हुए हैं, वो नहीं रुक रही। और अब सिर्फ चंद दिनों की बात रह गई है क्योंकि खुद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान आ गया है कि जनाब ये तो फैसला हमने कर लिया है कि हमारा मुस्तकबिल नेटो के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अब वही बात कि रूस के साथ कुछ दो के बुनियाद पर वही मामला लगता है कि आने वाले दिन तय हो जाएंगे, क्योंकि तकरीबन अब ज़्यादा इलाकों पर, अहम तरीन इलाकों पर तो अब वैसे ही रूस ने कंट्रोल हासिल कर लिया, और अब उसने यहाँ तक धमकी दे दी है कि पहले मुकम्मल कंट्रोल नहीं चाहते थे,
हम सिर्फ इसकी आर्मी को ख़त्म करना चाहते थे और यहाँ पर जाहिर है कि वो चाहता था कि कोई और सदर आ जाए जो उनका हिमायती याफ्ता हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमें पूरे कब्जा करने में भी कोई नहीं, जो पाबंदियां लगनी थी वो लग गई हैं। रूस ने उल्टा अमरीकी सदर पर, बरतानवी सदर वज़ीर आज़म पर पाबंदियां लगा दी हैं कि जनाब वो नहीं रूस आ सकते, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देने लग गया है। चीन उसके साथ खड़ा है और चीन ने भी कहा है कि अमेरिका कह रहा था हम चीन पर पाबंदियां लगा देंगे, खबरदार अगर रूस की कोई मदद की। उन्होंने कहा जी रूस ने हमसे कोई इस तरह की मदद मांगी ही नहीं है। तो जनाब ये जो ट्रेड हो रही है ये आगे बढ़ रही है, हत्ता कि भारत ने भी कोई तरीका निकाल दिया है। गालिबन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहीं खबर लगी थी कि किस तरह से रूस से ट्रेड करनी है। तो दुनिया बदल रही है। डॉलर अब शायद अब दिनों का मेहमान रह गया है, चले हफ्तों का कह लें, ये जो ही मुआहिदा हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि भौचाल सा आएगा। अभी आप देखें कि तेल की कीमतें $130 से किस तरह 90-95 पर आ गई फी बैरल। तो आप देखिए किस तरह से ये तेजी से चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, और जो ही ये चीज़ होगी और उसके बाद सबको पता लग जाएगा, कोई खबर छप चुकी है। ये मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं आपको बता रहा कि आगे रूस है, इराक है, दीगर तेल की पैदावार वाले ममालिक हैं, वो भी करेंसियों की तरफ जाएंगे। हो सकता है वो चीन की तरफ आए या अपनी करेंसी में, जिस तरह पाकिस्तान इस तरह का मुआहिदा कर रहा है। अभी चीन के साथ पाकिस्तान का करेंसी स्वैप का मुआहिदा जो $15 अरब तक ले जाने की बात हो रही है कि अपनी करेंसी में चीन और पाकिस्तान अपनी करेंसियों में ये ट्रेड करें। इस तरह से फिर डॉलर जो है उसकी कमर टूट जाएगी। ये प्लान पहले ही डिस्कस हो चुका है, और ख़ासतौर पर खित्ते में जिनमें रूस है, चीन है, तुर्की है, पाकिस्तान है, ये दीगर मालिक सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं कि अपनी अपनी करेंसी में हम ट्रेड की तरफ बढ़ें, ये डॉलर पर इन्हिसार हम कम करें, क्योंकि इसी से फिर अमेरिका क्या करता है कि जनाब ये अपनी बाजू में लौटता है कि जनाब डॉलर तो उसी के पास होते हैं, डॉलर करेंसी अमेरिका की है, और जिसकी इकोनॉमिक हुकूमत होगी दुनिया पे वही फिर राज करता है, उसी की बात सबको माननी पड़ती है, वरना इकोनॉमी कोलैप्स करने लग जाती है। IMF ने भी आपको डॉलर्स में ही देना है सब कुछ। तो ये डॉलर को सबसे बड़ा धचका तारीख का ये अब लगने वाला है, जिसकी खबरें अब हर तरफ फैल गई हैं, और अमेरिका इस वक्त शदीद परेशान है कि वो करे तो करे क्या। इसलिए फ़ोन भी कभी करते हैं सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान अब फ़ोन तक नहीं सुनते। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब हमें भी कोई शौक़ नहीं है जो बाइडन से बात करने का, अगर उनको हमारी चीज़ों का ख्याल नहीं है। यमन जंग में उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन अब अगर साथ आता भी है तो लगता है बहुत देर हो गई। फिर वो चाहते हैं इकोनॉमिकली ऊपर आना, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना अब सऊदी अरब अपने मुल्क में चाहता है, और वो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहता है, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहता है। अमेरिका उस पर उस तरह उसकी मदद नहीं कर रहा। अब तो असले में भी उस तरह मदद नहीं आ रही। ट्रंप के दौर में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, लेकिन बाइडन के दौर में हालात ख़राब हुए। कुछ केसेस भी हैं मोहम्मद बिन सलमान पर अमेरिका में, और इसी तरह से अब UAE का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियोस में कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी यही काम किया है, और दोनों ममालिक का झुकाव किसकी तरफ हो गया है? दोनों ममालिक का झुकाव हो गया है जनाब रूस की तरफ, चीन की तरफ। दोनों बात नहीं कर रहे जो बाइडन से, अमेरिकी सदर से, और करते क्या है कि पुतिन से बात कर ले हैं। और आप देखिए कि इस वक्त रूस और चीन बिल्कुल एक हो चुके हैं। वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बात यह है कि अमेरिका ने चीन से भी दुश्मनी लगाई हुई है, लेकिन वो चीन चूंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आता, किसी की तरफ नहीं जाता, उसकी ज़रा अभी तक जो अप्रोच है वो फ़र्क है। लेकिन जो माशी जंग है वो छिड़ चुकी है। ये कोल्ड वॉर का लफ्ज़, सर्द जंग का लफ्ज़ चीन और अमेरिका के दरमियान यूज़ हो चुका है, चल रहा है। लेकिन यहाँ तो रूस ने तो जंग छेड़ दी, वो तो आ गया, उसने कहा जी नेटो यहाँ तक आ रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारा इलाका था, तो वहाँ तो जंग हो गई। तो अब रूस और चीन एक तरफ हैं, ये दुनिया की बड़ी माशी ताकतें हैं, ऊपर से सऊदी अरब इनके साथ आ गया, तो ये ब्लॉक बनता नजर आ रहा है। और जब ये होगा तो यकीनन जब डॉलर को इससे फ़र्क पड़ेगा तो पाकिस्तान की मईशत को भी इससे फ़र्क पड़ेगा, और इंशाल्लाह वो मुस्बत फ़र्क होगा, पॉजिटिव फ़र्क होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।